नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम क्वेश्चन और में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एशियन 24x7 देख रहे हैं आप। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने को है। इसको लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक एक्टिव मोड पर है। सरकार और प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि पिछले बार चारधाम यात्रा में जो गलती सामने आई थी, उन गलतियों से सबक लेकर सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने की प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसका भी पूरा ध्यान सरकार और प्रशासन रख रहा है। लेकिन इन सबके बीच कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। दिन प्रतिदिन कोरोना एक्टिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती कोरोना है। आखिर कैसे ऐसी स्थिति में भी चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से कराया जाए। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस और अस्पतालों में कोरोना लक्षण वाले मरीजों की बड़ी संख्या में पहुंचने से यह खतरा मंडराता दिख रहा है। वहीं अभी केंद्र सरकार द्वारा बढ़ते खतरे के मद्देनजर सभी राज्यों में स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल के जरिए अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को जांचा परखा है। भले ही स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी कुछ भी दावा करें, लेकिन राज्य में जांच का दायरा अत्यंत ही सीमित है। 22 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और 27 अप्रैल तक सभी धामों के कपाट खुल जाएंगे। और जिस तरीके से प्रतिदिन कोरोना के केसों में वृद्धि देखने को मिल रही है, निश्चित ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का सवाल तो है ही, स्थानीय लोगों की सुरक्षा भी इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय हो, चाहे होटल व्यवसाय हो, चाहे खान पान की बात हो, या चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं की उससे जुड़े हुए जो है, चाहे वो तीर्थ पुरोहित, पंडित पुरोहित या अन्य लोग, सभी स्थानीय लोग होंगे। तो यहाँ पर प्रदेश से बाहर और प्रदेश के लोगों की सुरक्षा का बड़ा सवाल है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे में कैसे सुरक्षित चारधाम यात्रा होगी, इसकी चिंता करनी चाहिए। और कोविड टेस्टिंग अनिवार्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति की होनी चाहिए जो भी चारधाम यात्रा से संबंधित हो। देखिए, राज्य सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को की तैयारियां जो हैं वो दुरुस्त कर ली गई हैं। सभी तैयारियां हमारी जो हैं पूर्ण हो चुकी हैं। और जहां तक हमारी टीम्स की बात है, तो मैं बताना चाहती हूं कि हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम, हमारी पर्यटन विभाग की टीम, सभी टीमें जो हैं अपनी अपनी जगह पे डिप्लॉय कर दी गई हैं। और जहां तक कोरोना की बात है, तो कोरोना में को लेकर हमारी SOP जारी कर दी गई है और सभी गाइडलाइंस जो हैं वो हमारी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं। हम लोगों से यही आग्रह करते हैं कि जो भी श्रद्धालु आए, वो अपनी सभी मेडिकल रिपोर्ट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने किट जो है वो साथ में रखें। और किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी आती है, तुरंत हमें सूचित करने का काम करें। और हमारी चारधाम यात्रा का सफलतम संचालन राज्य सरकार की, धामी सरकार की प्रतिबद्धता है और हमारी धार्मिक आस्था भी है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रविंद्र कुमार बीजेपी प्रवक्ता, महेंद्र लुंठी कांग्रेस नेता हैं, DK पॉल आप प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर पंकज पैन्यूली भी जुड़ चुके हैं, UKD के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का स्वागत है चैन में। सबसे पहले रविंद्र भाई आपका रुख कर लेते हैं। रविंद्र भाई, चारधाम यात्रा शुरू होने को है 22 अप्रैल से और कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर किस तरह से शासन प्रशासन तैयारी कर रहा है, क्योंकि काफ़ी भीड़ आने वाली है इस बार? देखिए, चारधाम यात्रा अपने निश्चित समय पे और जो हमारे यहाँ के पुरोहितों द्वारा, पंडितों द्वारा जो समय निकाला जाता है, उस पे यात्रा जो है अपना शुरू होने की तिथि तय कर दी जाती है। तो यात्रा तो सुनिश्चित है कि यात्रा होगी। और यात्रा जो है, देखिए कि उत्तराखंड में जो देवभूमि जिसे कहा जाता है, इसमें यात्रा हमारी कहीं ना कहीं आर्थिकी का तो जरिया है ही है, लेकिन हमारी आस्था का भी बहुत बड़ा केंद्र है, जो पूरी दुनिया को सनातन संस्कृति से परिचय कराता है। कहीं ना कहीं हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री को लेके लोगों के बीच में जो श्रद्धा है, जो आदर है, जो प्रेम है भगवान भोलेनाथ के, तो उसको देखते हुए जिस प्रकार से लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पिछली बार लोगों ने दर्शन किए थे, संभवतः इस बार भी ये संख्या रिकॉर्ड तोड़ आएगी। और इसको लेकर राज्य सरकार द्वारा काफ़ी समय पहले से इसकी तैयारियों की समीक्षा कर ली गई थी, तैयारियां कर ली गई थी
कैसे कैसे क्या होना है, कैसे जांच होती है। और पिछली बार में जो हमें कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके दिक्कत आई थी, या हमारी तैयारी जो है कम रह गई थी, या हम ये कहें कि सीधे रूप पे कि अचानक से जो भीड़ बढ़ी, उसके कारण जो हमें नई तैयारियां करने की एक 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 और समय नहीं हमें मिल पाया आप लोग को। समय नहीं कह सकता मैं इसे, एक हमें और जानकारी आई कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले इतनी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ शायद ही कभी हमारे पहाड़ के वासियों ने और यहाँ के लोगों ने देखी थी। तो इस प्रकार से अब की तैयारियों को लेके बड़ी अच्छी तैयारी है और समीक्षा है। रही बात, आता हूँ मैं कोरोना को लेके। देखिए, कोरोना जो है को लेके जिस प्रकार से अभी आ रहा है समझ में कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, लोगों के बीच में है, तो कोरोना को रहने की आदत हमें लोगों को हो गई है। सरकारों, जितनी भी देश में सरकारें हैं, उनको सबको इसको लेके नियम कायदे पता है, और कहीं ना कहीं लोगों को भी इसके प्रोटोकॉल के बारे में पता है। अब जिस प्रकार से आगे की जानकारी हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा आएगी, उसे फॉलो राज्य सरकार कराएगी, और लोग भी कहीं ना कहीं महेंद्र लुंडी जी, विपक्ष लगातार कह रहा है ये लोग तैयार नहीं है और यात्रा कराई जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं? कोरोना केस बढ़ रहे हैं, ऊपर से यात्रा भी अब 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। किस तरह से देख रहे हैं आप? स्वास्थ्य सेवाएं जो उत्तराखंड सरकार की है बहुत ढीली है। जो कोरोना काल में लगभग 1500 कोरोना वॉरियर रखे गए थे, उनको सरकार ने हटा दिया गया है। और जब वो हटा दिए गए हैं तो वर्तमान समय में जैसे सरकार कह रही है कि हम कोरोना की पूरी तैयारी में है, तो ये तैयारी कहाँ से होगी? जिन कर्मचारियों ने कोरोना के टाइम पे काम किया था, वो एक भी अभी नौकरी में बने हुए नहीं है, तो कहाँ से सरकार कोरोना के प्रति गंभीर है? आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, और इस यात्रा में सारी दुनिया से लोग आते हैं, और इस यात्रा को सुरक्षित ढंग से करने के लिए हमने कोरोना की तरफ तो ध्यान देना ही पड़ेगा, स्वास्थ्य की तरफ तो ध्यान देना ही पड़ेगा। आज सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत चरमराई है। इन्होंने अपने जो पहले से जो स्वास्थ्य सेवा बार बार कह रहे हैं कि भाई हम नए डॉक्टर की नियुक्ति करेंगे, नए कर्मचारी की नियुक्ति करेंगे, सरकार ने ऐसी कोई नई नियुक्तियां नहीं की हैं जिससे स्वास्थ्य को लेकर हम अभी भी गंभीर है। सरकार स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं है। रविंद्र जी, जल्दी से जवाब दिए सर। देखिए, ये मुझे नहीं पता कौन सी जानकारी से बता रहे हैं कि बहुत सारी नई नियुक्ति करेंगे या क्या करेंगे या क्या है। देखिए, जिस प्रकार से स्वास्थ्य को लेके एक सरकार ने अपना दिशा निर्देश दिए हैं कि कोरोना के समय में हॉस्पिटल किस प्रकार से जो बनाए जाएंगे एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जगह जगह, उनमें किस तरीके से कौन लोग आएंगे, तो इस तरीके की जो है, और अन्य राज्यों से भी मदद की कही है। दिल्ली के हमारे स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि अगर डॉक्टर की या नर्सिस की या उस प्रकार के हेल्थ से जुड़े हुए लोगों की अगर जरूरत होगी तो कहीं ना कहीं उनकी एक स्पेशल ड्यूटी के तहत यहाँ पे भेजा जाएगा। तो कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार की कोई कहीं दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का अपना पक्ष हो सकता है भ्रम की और लोगों को गुमराह करने के लिए, वैकल्पिक कह सकते हैं। गुमराह करने की कहीं नहीं है। आप वर्तमान समय में देख लीजिए, जो कोरोना वॉरियर है 1500 के करीब हैं, वो अभी भी धरने में बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं जिला मुख्यालयों में। बड़ा आरोप। को अगर सरकार ड्यूटी में नहीं लगाएगी तो जांच किससे कराएंगे? ठीक है महेंद्र जी, एक सेकंड सर। ठीक है, पंकज पैनुली जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं लगातार, और दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर चारधाम यात्रा भी, आपको लग रहा है सरकार पूरी तरह से तैयार है? देखिए, आई होप कि सरकार ने सारी तैयारियां कर ली हूँ, लेकिन जो क्योंकि ये हमारी हिंदुओं की आस्था और उत्तराखंड का जो एक इकोनॉमिक जो मॉडल है, वो यात्रा पे बहुत सारे लोग हमारे डिपेंडेंट होते हैं केवल इस 6 महीने, जहाँ पे वो यात्रा में कमा सके। अब चाहे वो खच्चर वाले हैं, चाहे वो होटल वाले हैं, चाहे वहाँ के बाकी लोकल में जो लोग हैं, उनका जो आर्थिकी है वो इन 6 महीनों के अंदर ही डिपेंड है। अगर सरकार ने इनकी व्यवस्था कर ली है तो बहुत सही, लेकिन मुझे क्योंकि ना तो सरकार की वेबसाइट पे ना हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे ये कहीं से जानकारी नहीं मिली है कि कितने हमारे रैपिड टेस्ट के सेंटर तैयार हैं, कहाँ कहाँ पे रैपिड टेस्ट होंगे, कहाँ कहाँ से कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से लोग आगे जाएंगे। पंजीकरण एक
तरीका इन्होंने निकाला था, लेकिन उसके विरोध के बाद सरकार ने वो भी वापस ले लिया है लोकल्स के लिए। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि अभी जो कुंभ एक मिनट, गया पंकज था, जी, सेकंड के डीके पॉल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप प्रवक्ता डीके पॉल जी, स्वागत है आपका। पंकज जी, देखिए, जैसे कुंभ में जो आरटीपीसीआर का घोटाला हुआ, कुंभ के टाइम पे जो कियोस मचा, ठीक है, एक बार उत्तराखंड एपिसेंटर बना, ये चार धाम यात्रा में फिर से वो एपिसेंटर ना बने। कितने हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तैयार हैं यात्रा के रूट पे, कितनों में ऑक्सीजन प्लांट है, अगर किसी को वेंटिलेटर की जरूरत है तो कहाँ होगा, अगर ये दुर्भाग्य से अगर एपिसेंटर बन जाता है तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे, कितनी जगहों पे हेली एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड्स बनाए गए हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा कोई 150-200 लोगों की नहीं होती, करोड़ों लोग आते हैं। करोड़ों लोगों के ऊपर जो व्यवस्था होनी चाहिए, क्या हमारी सरकार उसके लिए तैयार है? दूसरी बात, अगर कोविड महामारी के कारण हम 2020 के साल में चले जाते हैं, क्योंकि महामारी को कोई नहीं जानता कि कहाँ क्या कब हो जाए, क्या सरकार ने कोई आर्थिक पैकेज उन क्षेत्र के लोगों के लिए सोचा है? इम्प्लीमेंट करना बात की बात है, क्या सोचा है, या फिर उस दिशा में भी सरकार सोच रही है? केवल यात्रा से सुरक्षा ही नहीं, उसके अलावा जो इकोनॉमी हमारी खराब होती है, उसके लिए क्या सरकार ने सोचा है? क्या वो खच्चर वालों का होगा, क्या वो होटल वालों का होगा, क्या वो छोटे छोटे रेस्टोरेंट वालों का होगा? क्योंकि यात्रा पे ही करीब करीब हमारा 30% के करीब ऐसे लोग हैं, चाहे आप उत्तरकाशी वाली बेल्ट पे देखो या फिर आप केदारनाथ बद्रीनाथ वाली बेल्ट पे देखो, तो वहाँ पे उत्तराखंड का 30% जनमानस उस चीज से ही इकोनॉमी 6 महीने की उनकी चलती है। ठीक है। और क्या धन्यवाद। टेस्ट जो रैपिड टेस्ट है, रैपिड टेस्ट के कितने सेंटर और कहां कहां पे वो रैपिड टेस्ट होंगे कोविड के, वो एक बार सरकार क्लियर कर दे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। डीके पॉल जी, यात्रा होने वाली है और जैसे सरकार कह रही है हम तैयार हैं और हर चीज़ को लेकर, और आपको क्या लगता है तैयारियां पूरी हैं? और 22 अप्रैल से होने वाली है, कोरोना के लक्षण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी, सर्वप्रथम तो ये है कि 22 तारीख से यात्रा हमारी प्रारंभ होने जा रही है। हमारे चार धाम हमारी देवभूमि है, एक बड़ी संस्कृति का एक ये हिस्सा है, और मैं सबसे पहले तो देश के तमाम लोगों को इस यात्रा में आम आदमी पार्टी की ओर से सादर आमंत्रित करता हूं, और इसलिए भी आमंत्रित करता हूं कि ये हमारे देश की, हमारे समाज की, हिंदू समाज की आस्थाओं से जुड़ा एक बहुत बड़ा पर्वतीय चार धाम क्षेत्र है। धाम तो हमारे और भी देश में कई जगहों पर है, लेकिन इन धामों की अपनी महत्ता है। इन धामों में तमाम देश से लोग बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी एक खाली हमारे चार धाम की पूजा के लिए नहीं आते, हमारे राज्य की, उत्तराखंड राज्य की जो हमारी संस्कृति है, हमारे लोगों का जो रहन सहन है, जो चलन है, जो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सज्जन और बहुत ही साधारण लोगों के रूप में देश में देखा जाता है, उनसे मिलने, उनको देखने और तमाम चार धाम में अपनी पूजा अर्चना करने के लिए लोग आते हैं। और इसमें मैं आम आदमी पार्टी की ओर से एक बार फिर उनका हार्दिक, पूरे देश के लोगों का, श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हमारे राज्य की सरकार इसके लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चिंतित होगी और प्लानिंग कर रही होगी। कोविड आया है, कई सवाल लेकर के फिर आया है, क्योंकि ये माहौल ही ऐसा बन गया है कि मार्च में एक बार जब पहली बार से कोविड शुरू हुआ, तो हर बार मार्च अप्रैल में लोगों के अंदर या तो किसी प्रकार का डर या कोई भाव ऐसा कुछ आता होगा कि कोविड दिखाई दे रहा है। खैर, कोविड आया है तो इसकी सुरक्षा करना वाकई सरकार की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण से है। और हमारे आदरणीय हमारे साथी डॉक्टर पैनोली जी ने, क्योंकि वो डॉक्टर भी हैं, उन्होंने अपनी चिंता भी जताई है, और चिंता को समझना सरकार की जिम्मेदारी भी है। मुझे लगता है सरकार का स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल सक्रिय रूप से यहाँ पर खड़ा होगा और वो व्यवस्थाएं बनाएगा, परंतु वो व्यवस्थाएं जनता को पता चले, उनके सामने आए प्रॉपर रूप से कि भाई हम कोविड सेंटर्स कहाँ बना रहे हैं, चेकिंग सेंटर कहाँ होंगे, उनके पास क्या रिपोर्ट्स होगी, कौन सी रिपोर्ट वो करा के आएंगे। ऐसी व्यवस्था बनाए सरकार कि आने वाले को ऐसा भी ना लगे यार जाना ही बड़ा मुश्किल हो गया, कैसे जाए, ऐसी सिरदर्दी ना बने। मतलब कहने का मतलब ये है कि साधारण रूप से सरकार ऐसे अपने नियम कानून बनाए जिससे राज्यवासी भी सुरक्षित रहे और यात्रा भी अच्छे तरह से रविंद्र भाई जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, डॉक्टर साहब ने तमाम तरह के प्रश्न खड़े किए,
कि कौन सी चीज़ क्या होगी क्या नहीं होगा, अगर ऐसा हो जाता है तो घोड़ा खच्चर वालों को क्या होगा, होटल वालों को क्या होगा। ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना, एक हाइपोथेटिकल वो है कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा। तो देखिए, सरकार को पूरा, मैं कह रहा हूँ पूरे देश भर की जितनी राज्य सरकारें हैं चाहे केंद्र सरकारें हैं, हमने कोरोना की 2-2 लहर को, 3-3 लहर को झेला है, देखा है। और कहीं ना कहीं लोगों ने भी इसके बीच में रहने की अपनी आदत बना ली है। अभी किसी भी प्रकार का इससे मैं ये समझता हूँ कि किसी भी प्रकार का घबराने की कोई ऐसी आवश्यकता इतनी जबरदस्त नहीं है कि जिसे कि हम हमारे वक्तव्य पैनिक का रूप दे दें। क्योंकि हम जब चैनल पे बैठ के ये डिबेट कर रहे हैं तो कहीं ना कोई हमारी इन बातों को सुन के उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे प्रदेश में आने वाले लोगों के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। क्योंकि अगर सुन रहा होगा किसी का रिश्तेदार, मान लीजिए दिल्ली नहीं, से आना है, गुजरात से आना रविंद्र भाई, एक चीज़, एक छोटे से क्वेश्चन है, आ रहे पैनल जी आ रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं सर कि यहाँ पर अभी कोई लोग सुनेंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा। आपकी बात ठीक है। देखिए, जब जोशीमठ का हुआ था जिस तरह से, उसमें अगर एक आप उसकी बात करते तो समझ में आता कि चलो वहाँ पर ठीक ठाक भी चल रहा है, सरकार काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर बात ज़िंदगी से जुड़ गई है और लोग जो आएंगे बाहर से, हो सकता है उनको भी हो, तो उनको भी तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर इतने मरीज हैं। दिल्ली से अगर लोग आएंगे तो क्या दिल्ली वालों को नहीं मालूम है कि दिल्ली में कितने मरीज होंगे वहाँ पर, और हम जा रहे हैं तो हम क्या सुरक्षित हैं कि नहीं हैं, हम अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं कि नहीं। क्योंकि वो सिर्फ उनकी सुरक्षा की बात नहीं है, वहां पर करोड़ों लोग, वहां पर मेरे ख्याल से लाखों लोग आएंगे, उनकी सुरक्षा की भी बात है। हो सकता है करोड़ों हो जाए, ठीक है, तो उनकी सुरक्षा की बात है। तो उसको देखते हुए ये सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए मनीष भाई, मैंने अपनी बात में जो कहा कि हमने, सरकारों को भी इसका पूरा एक्सपीरियंस है, लोगों को भी एक्सपीरियंस है, केंद्र सरकार को भी है और हमारी राज्य सरकार को भी। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक सादा सा प्रश्न बताऊं। अभी तो आज हम कोरोना को लेके बात कर रहे हैं, अभी बीच में कोरोना को लेके बिल्कुल सामान्य स्थिति हो गई थी। फिर भी अगर हमारे बीच में से किसी को खांसी जुकाम बुखार भी होता तो लोग इतने जबरदस्त इसमें वो हो गए थे, लोगों की इतनी जागरूकता बढ़ गई थी, तो उसने मास्क लगा लिया, नहीं आया लोगों के बीच में। घर में भी अगर हम, मान लो मुझे भी हुआ तो मैं थोड़ा सा दूर हो गया अपने घर वालों से, भाई मेरे से दूर रहो, मेरे को खांसी जुकाम। तो ये सारी चीजें, प्रोटोकॉल हमारे जीवन में प्रवेश कर गए जिसे हम पहले नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं जब हम ऐसी कोरोना को लेके, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल इससे असावधान हो जाए, लेकिन हम किसी भी प्रकार से ऐसा पैनिक भी ना करें। देखिए, सरकार की नजर है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। माननीय धामी जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश की एक एक चीजों को लेके बड़ी खूबसूरती के साथ माननीय मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं होगा कि हम बुला लेंगे, कोरोना में यात्रा करा देंगे। जवाब तो दीजिए। ये सारी चीजें हैं वो निश्चित रूप से 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोरोना को लेके अगर कोई ऐसी गंभीर ऐसी स्थिति आती है तो उसकी जांच भी प्रॉपर होगी, उनके लोगों की संख्या भी हमें मालूम होगी, उन्हें दवाई भी मिलेगी, उनके लिए रखरखाव की भी सुविधा होगी, ऑक्सीजन की भी होगी। तो ये तमाम चीजें जो है राज्य सरकार ने अपने उसमें रखी हुई है। ठीक है। देखिए, मेरा रविंद्र भाई से ना केवल एक क्वेश्चन है। कुंभ आया था, तब भी हम सारे कोविड के प्रोटोकॉल जानते थे, उस टाइम पे भी हम कोविड की लहर झेल चुके थे। लेकिन जिस तरीके से उसमें RT-PCR का घोटाला सामने आया, जिस तरीके से एपी सेंटर बना और कुंभ को हमें पहले ही प्रीपोन्ड करना पड़ा, उससे भी ये चार धाम यात्रा, देखो कुंभ से हमारे यहाँ उतना रोजगार या उतनी जनसंख्या नहीं अफेक्ट होती है जितना कि चार धाम यात्रा से पूरी आर्थिकी है 6 महीने की। ठीक है, तो क्या इस बार ऐसा ना हो? हम ये नहीं बोल रहे कि हम पैनिक फैलाएं और यात्रा को डिमोरलाइज करें लोगों को यहाँ आने में और उसको डिरेल करें यात्रा को, हमारा वो मकसद नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी स्टेट में एंटर करता हूँ और मुझे पता है कि मुझे, जैसे बायोमेट्रिक्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा था आज से 1-2 साल पहले, सरकार नया एक टर्म लाई थी, तो उस तरीके से अगर मुझे पता हो कि ऋषिकेश में मुझे एक रैपिड टेस्ट करवाना है, फिर 3 दिन तक मैं केदारनाथ में जाके आराम से यात्रा कर सकता हूं। और इस बीच अगर मुझे कुछ होता है तो ये सेंटर हैं जहां पे ऑक्सीजन का व्यवस्था है, जहां पे दवाइयां मिल जाएंगी, जहां पे मुझे डॉक्टर मिल जाएगा, यहाँ पे 10 बेड का है, यहाँ पे 20 बेड का है। अगर इतनी सारी वेबसाइट बनाई जाती हैं, आजकल आर्टिफिशियल AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है,
ऐप है, माई गवर्नमेंट ऐप, ये वो 36 टाइप की ऐप है हमारे सरकार की। एक चारधाम ऐप में बता दो कि यहाँ ये चीज ठीक है, है। पैनिक खत्म। ठीक है, कई सवाल है। ठीक है, महेंद्र लुंठी जी, महेंद्र लुंठी जी, आपने सुना अभी जैसा कि अभी रविंद्र भाई बता रहे थे चारधाम कि यात्रा है हर हमेशा बहुत अच्छी होती है सर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस प्रदेश की जो सरकार है, बार बार पूरी घोषणाएं करती है, ये पूरी तैयारी नहीं करती है। आपने चाहे अभी भाई साहब ने कहा कि कुंभ मेला हो, चाहे चारधाम की यात्रा हो, अभी बीच में देखा होगा आपने जोशीमठ में कितनी बड़ी आपदा आई थी। अभी जोशीमठ के जो आपदा पीड़ित है उन्हीं का समाधान सरकार नहीं कर पाई है। सरकार जो जनता के प्रति गंभीर है ही नहीं, उत्तराखंड सरकार कहानी सबसे वीक है। आपने देखा होगा कि बातों के अलावा, छल प्रपंच के अलावा उत्तराखंड की सरकार कोई ऐसे बड़े निर्णय नहीं ले रही है जिससे यहाँ की जनमानस, जो यहाँ के उत्तराखंड के लोगों ने जो सपना देखा था, राज्य बनाया था, उस राज्य के माध्यम से हम लोगों ने ये सोचा था कि हमारा राज्य बनेगा तो हमारे अपने संसाधन होंगे। हम कहते थे हमारा पहाड़ का पानी, पहाड़ का जवानी, ये सारी चीजें आज दूसरी तरफ मोड़ दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हम आएंगे आपदा पीड़ित की बात करते हैं तो ये दूसरी बातें करते हैं। तो ऐसे में जो चारधाम यात्रा है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, सरकार ने और अच्छी तैयारी करनी चाहिए। जो स्वास्थ्य के प्रति आज पूरा कोरोना का पूरे देश में और दोबारा माहौल, सरकार लोग कहने लगे कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमको पता चल रहा है कि भाई कोरोना की शुरुआत हो गई है। तो ये पहाड़ों में तो वैसे जो बाहर से लोग आएंगे उनको अपने अपने प्रदेश में जांच करके भेजना चाहिए यहाँ। लेकिन केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अभी उधर बद्रीधाम आए थे, लेकिन उन्होंने कहीं ऐसा कोई ऐसे दिशा निर्देश नहीं दिए कि आने वाले जो चारधाम यात्रा होगी उसमें हम स्वास्थ्य के प्रति क्या क्या नई चीजें देंगे, ऐसी चीजें कुछ नहीं बताई उन्होंने। देखिए, ऐसे में कैसे भरोसा किया जा सकता है उत्तराखंड की सरकार से? हमारे साथी बहुत इस यात्रा को गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत बड़ी यात्रा है। इस यात्रा को जब से राज्य बना है, सरकारों की जिम्मेदारी तब से ज्यादा बढ़ी है उत्तराखंड की सरकारों की। और ऐसा हर साल हमारी यात्राएं होती हैं, ऐसा कोई साल नहीं रहा जिसमें अव्यवस्था नहीं रही। कांग्रेस का टाइम हो चाहे भारतीय जनता का टाइम रहो, क्योंकि सच ये सही बात है, वो कांग्रेस के भाई हमारे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पूरी तैयारी नहीं कर पाते, उसमें उनकी सरकारें भी शामिल है। उनकी सरकारें भी बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ में, कभी यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी यात्रा साधारण तरीके से हो गई हो। अव्यवस्थाएं होती जरूर है, लेकिन अव्यवस्थाएं जितनी कम हो उतना बेहतर है, ये सरकार की जिम्मेदारी में होना चाहिए। अव्यवस्था इसलिए भी हो जाती है कि संख्या एक दिन में 5000 की कैपेसिटी है, 7000 आ जाते हैं, तो उस प्रकार की अव्यवस्था भी हो जाती है। लेकिन उसके लिए भी सरकार को क्यों तैयारी करनी चाहिए, तमाम चीजों को करनी चाहिए, पर इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक 22 सालों में आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, यहां अव्यवस्थाओं का अंबार है। वो तो लोकल लोगों का, जो ईमानदार लोग हैं, उत्तराखंड के लोग, सच्चे लोग हैं, हितैषी हैं, वो चार धाम के में आने वाले लोगों को एक परिवार की तरह से स्वागत करते हैं, उनको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। उनकी वजह से थोड़ी अव्यवस्था दुरुस्त हो जाती है। ये जनता का धन्यवाद करना चाहिए हमको। और हमारे उत्तराखंड जो जिस रोड पर ये पड़ते हैं चार धाम, सच बात है, इसमें लगभग आते हैं आपके पास 70% के आसपास जो है आपका। तो चार धाम यात्रा 22 अप्रैल को शुरू होनी है, लेकिन जो कोरोना केस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, कोरोना को लेकर एक्टिव केस भी बढ़ रहे हैं। अब इसको लेकर सभी लोग चिंतित हैं कि यात्रा शुरू हो रही है इसको, और इधर कोरोना बढ़ रहे हैं, तो रोका कैसे जाए और यात्रा में इसका प्रभाव ना दिखे, इसको लेकर भी सरकार चिंतित है। रविंद्र भाई, देखिए कई सवाल उठे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, महेंद्र लुंठी जी ने सवाल उठाया कि 1500 कोरोना वैरियर्स थे, आज वो खाली बैठे हुए बेचारे। ठीक है, उसके बाद अभी पंकज पेनुनी जी ने भी सवाल उठाए कि टेस्टिंग, रैपिड टेस्टिंग वाले कहाँ हैं, ऐसे सेंटर कहाँ बने हैं, क्या इसके लिए क्या पहले से नहीं एक पूरा फॉर्म जारी करना चाहिए कि भाई इस यहाँ जाएंगे, अगर आप बस से आते हैं तो आपको पहले यहाँ टेस्ट कराना पड़ेगा, और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको यहाँ टेस्ट कराना पड़ेगा, उतरते ही आपको दिखाना पड़ेगा, आप जा रहे हैं तो आपको कराना ज़रूरी है। कई ऐसी चीज़ें हैं, क्या उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? सिर्फ ये कहा जा रहा है कि नहीं, बस एक उद्देश्य है कि नहीं, हमको बस फोकस है कि हमें बस यात्रा करानी है। मनीष भाई, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप
आप समझे कोई कोरोना ऐसा नहीं है कि 2 दशक 4 दशक पहले की बात हो, ये अभी 2 साल पहले की बात है। और मुझे अच्छे से याद है, आपको भी याद होगा, हमारे दर्शकों को भी, यहाँ पैनलिस्ट भी हैं, कि जब हमें एक जांच रिपोर्ट को अगर कोरोना की टेस्ट कराना पड़ता था तो 15 दिन बाद, 8 दिन बाद, 7 दिन बाद ऐसे रिपोर्ट आती थी, जहां देश भर में सेंटरों की संख्या 2 होती थी जो कोरोना की जांच करते थे। आज तो आपके पास हाथ के हाथ रिजल्ट आ रहा है, और उसके बाद भी इस देश बता के, भी दो कि कहाँ है। सुन लीजिए ना, आप सुनेंगे नहीं तो फिर पता नहीं लगेगा। नहीं, आप डॉक्टर गोल साहब, गोल घुमा रहे हैं, आप ये डॉक्टर बता साहब, नहीं दीजिए गोल कि नहीं घुमा रहा। कहाँ देखिए, है। मैं आपको विषय आपको याद दिला रहा हूँ, स्थान तो आपको बताइए गोल नहीं कहाँ घुमा का रहा। है। तो आप ये आज बता की दो, स्थिति यहाँ ये सेंटर है है। कि इस समय आप तो बताने की देखिए आवश्यकता भी है रविंदर जी, ये कि- तो मौका है लोगों को नहीं, बताने नहीं, का। होने वाली है देखिए, यात्रा देखिए, शुरू। बताया बिल्कुल देखो, जाएगा, यात्रा लेकिन शुरू समय होने वाली कब? पता तो होना ही चाहिए। आप सुनेंगे तो पता लगेगा। आज से बड़ी डिबेट तो नहीं होने वाली इसके बाद टीवी पर। हाँ, नहीं, जब बिल्कुल जल्दी आप डिबेट करोगे तो होगी। वो उस पर डिबेट होगी। जैसे डिबेट कुंभ बिल्कुल कुंभ में होगी। कुंभ का जो घोटाला हुआ था रैपिड टेस्ट का, जो फर्जी पाए गए थे बड़ी मात्रा में, क्या इस टाइम पे भी लास्ट में खाली वो फैला सुनिए के मेरी वैसा तो नहीं देखिए, होगा? मैं देखो, कुंभ का डॉक्टर साहब, ऑन रिकॉर्ड है। कुंभ का कोई डॉक्टर आरोप नहीं साहब, है, कुंभ ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्टर और साहब, मैं प्रीपोन्ड आपकी करना बात पड़ा। को पूरे तरीके से मनीष जी, समझ वैसे ये रहा हूँ। बात तो सत्य है कि आज रविंदर जी को पूरे डाटा लेके बैठना चाहिए था। नहीं, केवल डाटा है, 6 आप दिन 7 बताइए दिन ना, बाद आप मुझे डाटा बताइए, किस चीज का डाटा इस बताइए। चीज का डाटा कि रैपिड टेस्ट सेंटर रैपिड कहाँ टेस्ट अरे सेंटर्स भाई, कहाँ बनाए रैपिड जा रहे टेस्ट हैं? अभी कोई आपको किसी ने कोई प्रोटोकॉल आ गया, कोई तो कब आएगा? कब आएगा? अरे जब तो यात्रा आपने शुरू लगा हो दिया। जाएगी। आप मुझे बताइए, लोगों ने टिकट दिल्ली करा लिया में अपने। यात्रा करने लोगों वाले ने अपने टिकट पंजाब करा लिए में हैं। सरकार है आपकी, 6 सुन महीने लीजिए, पहले- आप 6 मुझे महीने अपना पहले बता एडवांस दीजिए। बुकिंग हो रविंदर जी, गई है। लोगों ने टिकट करा लिए। पंजाब के अंदर इतने बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, अमृतसर का गुरुद्वारा सबसे बड़ा, पंजाब में देश भर 4 धाम सुन लीजिए, पंजाब का सुन लीजिए। जितना साल पंजाब में पंजाब का अरे जितना आप साल कैसे- का आप टूरिज्म यही है, बोल हमारा रहे हैं। 1 महीने का आप है। मुझे बता नहीं, दीजिए, नहीं, देश भर से लोगों आप की जैसे यात्रा है या बुद्धिजीवी नहीं से है? स्वर्ण मैं ये मंदिर में। उम्मीद नहीं आप करता। मुझे बताइए कहाँ अभी आपने- 4 धाम यात्रा अरे उत्तराखंड भाई, में है। आप अपने उस आप पर मर्जी डिबेट से, है। अरे सुन लीजिए, उस पर ही तो फिर वही डिबेट बात। है रविंदर भैया, जी। ऐसा नहीं केवल होता। छोटी सी बात देखिए, बता सुन दीजिए उन लोगों के लिए जो सुन बाहर लीजिए, से यहाँ पे आने वाले हैं कि अगर उनको प्रॉब्लम होती है। डीके पाल जी, सुन पाल जी, लीजिए। दिल्ली में व्यवस्था है? हजारों सुन लोग लीजिए, जा रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, केजरीवाल ने कौन सी नहीं तो प्रोटोकॉल लगा फिर रखा दिल्ली है? में नहीं है इस तरह की दिल्ली की अफवाह बात जैसी मत अफवाह करो, आप खड़ी कर रहे उत्तराखंड की बात करो, हैं। कौन उत्तराखंड की। अफवाह कर अरे रही है? भैया, आपका सरकार उत्तराखंड की बात भारतीय करो। जनता पार्टी सरकार यात्रा उत्तराखंड में ऐसी होनी है। अफवाहें नहीं उड़ाती है जहां पे आपकी सरकारें विपक्ष की भूमिका मैंने क्या बड़ी कहा? सादगी से और मैंने- बड़ी ईमानदारी से पूरी मैंने करती है। पहले बैठते ही भाई, क्या कहा? आप लोग जो हैं, आम आदमी पार्टी जहां पे जहां 4 धाम की विपक्ष यात्रा में देश के लोगों वहां का तो आप स्वागत सवाल करती खड़ा है। करते हैं। मैंने जैसे बैठ के पलट यही के कहा। आपके लिए सवाल करो तो आप कहते हैं वहां ऐसी स्थिति नहीं। ये मौका अरे है, भाई, ये मौका है कोरोना आपको तो देश की इस बात बात हो रही है को ना। बताने ये का कोरोना में कि उत्तराखंड भाई हमने में रैपिड फैल रहा है। टेस्ट वगैरह यहाँ आप होंगे। मुझे बताइए, हमारे पास कोरोना में का ज्यादा उत्तराखंड प्रॉब्लम हो में जाती फैल रहा है है। तो हमारे आप पास उत्तराखंड को बेड की बदनाम संख्या करना कितनी चाहते है, हैं। कौन कौन से डीके पाल हॉस्पिटल जी, में आप होगी, उत्तराखंड को बदनाम- रुद्रप्रयाग मैं में आपसे होगी पूछ रहा हूं, दिल्ली में या टैक्स श्रीनगर शुरू में हो गए। होगी, आप कह रहे हैं उत्तराखंड देवप्रयाग में होगी, तो आप क्या ब्यासी में मानते होगी, हैं कि ऋषिकेश यहाँ पे में लोग होगी, यात्रा करने ना आए, आप अगस्त इस पुरी तरीके में का होगी। मैसेज देना ऐसे चाहते हैं कौन से चैनल के स्टेशन माध्यम है से? तो जो देखिए, सरकार ने तय आप कर अगर लिए इस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं तो दर्शक हमारे नहीं, देख नहीं, रहे हैं नहीं, कि मैं तो आप किस केवल ये तरीके पूछ रहा से हूं इस यात्रा कि को बेडों की किस संख्या तरीके से कितनी लोगों होगी के बीच में और एक कहां मैसेज कहां चला पर जाए। होगी। और जो यहाँ के शहर जो है रास्ते में साल उनका भर नाम मैं हमारा याद दिला व्यापारी, देता हूँ। हमारे अगस्त जो पुरी काम है, करने वाले घोड़ा, रुद्रप्रयाग खच्चर, है, ढाबे, आपका दुकान श्रीनगर वाले, आ जाओ, रेडी पटरी आप वाले, देवप्रयाग आ जाओ, होटल ब्यासी आ वाले, जाओ, ऋषिकेश आ जाओ, छोटे-छोटे कितने गेस्ट हाउस वाले जो कितने इंतजार सब करते स्टेशन बनाए हैं, हैं आप उनकी यात्राओं को और विफल डॉक्टरों करना की संख्या चाहते हैं। कितनी आपकी होगी? बात से ठीक है, मुझे लगता है ठीक है। मनीष जी, आप अगर अपने- जायज सवालों का अगर- जवाब नहीं देंगे तो फिर कैसे अरे चलेगा? भाई, मैं भी जायज सवाल कर रहा हूँ। तो बताइए ना फिर। आप मुझे बताइए, बताइए ना। दिल्ली में हजारों लोग दिल्ली में- यात्रा अरे, में तो बड़ी यहाँ बात में कर रहे हैं, में आते हैं। उत्तराखंड की दिल्ली में तो अब आगे कैसे हमेशा बात करोड़ों करेंगे? लोग पहले आते ही जाते कह रहा हूँ कि रहते हैं। भैया आप हम बताइए जोशीमठ की कहाँ बात आपका करेंगे तो आप RTPCR दिल्ली की चेक बात कौन से करेंगे। रेलवे स्टेशन पे चल रहा है? यात्रा अरे उत्तराखंड में यार, करनी बात है, होना है, आप जितनी दूसरे फैलाती है राज्य आपकी की बात सरकार। मत लगे। क्यों आप फैलाती इसका है आपकी मतलब सरकार? देखिए, आप कैसे ऐसा बढ़िया मतलब यात्रा कहना चाह रहे हैं इससे दिल्ली में चलता है। कोरोना झूठी नहीं बातें है, क्यों? बात पंजाब में करें, कोरोना सरकार नहीं क्या है, करेगी, किसी कोरोना कंपनी अगर है। है तो उत्तराखंड में। झूठी कोरोना जनता के पार्टी पेशेंट बोलते हैं। कितनी सीरियस झूठी है, जनता पार्टी है, कितने भारतीय जनता टेंडर पार्टी बनाए है, हैं झूठी कोरोना के। मां झूठी
झूठी कितनों जनता की पार्टी है क्या? जागृति क्या कैसे वो देखेंगे, बनाएगी? ये इसको उनकी जनता बेवकूफ का बनाएगी, लोगों का ट्राएगी उनको। डीके जी एक ये सवाल घुमाने इसलिए में पूछ रहे माहिर हैं है, ना बात कि भाई डाइवर्ट करने पंजाब में में भी खासकर। ऐसा चीज है, देखिए, और फिर आप क्या इस है तरह पंजाब से में? दिल्ली चार में धाम भी की यात्रा है क्या पंजाब में? ठीक है, दिल्ली में दिल्ली भी में है। चार धाम की यात्रा है अरे क्या? चार धाम यात्रा से क्या होता है इसलिए भाई? सवाल- लोग सवाल- कहीं चार नहीं, ठीक है, धाम लेकिन यात्रा में कुछ रविंद्र स्पेशल आ रहे हैं। लेकिन रविंद्र भाई, लोग तो सब हाँ जी, जगह नहीं से रविंद्र भाई, वाले देखिए संबंधित सवाल को पर समझिए करते मेरे। हैं। ठीक है, ठीक, एक मिनट महन जी आ रहे हैं आपके पास। देखिए मनीष हाँ जी, महेंद्र जी आ रहे हैं सर, बस 10 सेकंड, एक मिनट, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी रविंद्र भाई एक सवाल ये है ना कि इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ये या कोई सरकार के ऊपर कोई आरोप या वो नहीं लगा रहा है, यहाँ समझना ये ज़रूरी है कि हमें
और विपक्ष चाहे कोई भी हो, कैसे मिलकर इस चीज़ से हमें पार पाना है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आएंगे। तो उसके लिए आपकी तैयारी क्या है, ये तैयारी जानना ज़रूरी है। क्या तैयारी है, आपने किस तरह से तैयार किया है चीज़ों को? अभी देखिए कोरोना को लेकर भी कुछ दिन पहले चाइना को आपने दिखाया, हम लोग ने देखा कि किस तरह से उसके बाद फिर हाई लेवल की मीटिंग हो गई कि राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, उसको लेकर भी वहाँ पर भी उनको दिया गया नोटिफिकेशन दिया गया कि भाई आपकी यात्रा चल रही है और मास्क लगाना ज़रूरी है। तो ऐसे में किस तरह की एडवाइजरी मतलब सरकार जारी करेगी? कहने का मतलब ये है, और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, दिल्ली से ही लोग आ रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ दिल्ली में भी है, लेकिन इसको डिनाई नहीं किया जा सकता ना। देखिए मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी एडवाइजरी राज्य सरकारों को जैसे पहले करी है वैसी एडवाइजरी जारी करेगी। फिलहाल इसको पैनिक बनाने के लिए कि कहाँ क्या होगा, किधर क्या होगा, हमने सुन लीजिए ना, हमने उस समय का भी टाइम याद है जब ये प्रश्नचिन्ह उठाते थे कि भाई वैक्सीन कब आएगी, कहाँ है वैक्सीन, तो हमने अपने देश की वैक्सीन, फिर आपने कहा ये वैक्सीन ना लगाना, ये मोदी की वैक्सीन। भाई आप लोगों को सारी जनता ने देखा, सब लोगों ने देखा। आप पीसीआर टेस्ट के ऊपर सवाल उठाते रहे, आज भी उठाते हो, तो भैया आपको लोगों के बारे में पता है। ठीक है महेंद्र लुंठी जी, महेंद्र लुंठी जब जी, इस देश के ठीक है आर पंकज भाई आ रहे हैं, ठीक है ठीक है, हमारे बाहर से जुड़े हम उत्तराखंड की बात करेंगे, दूसरे प्रदेश की बात करते हैं, बातों को उलझाने का काम इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। हम बार बार कह रहे हैं कि भाई आप हमारे उत्तराखंड की फिक्र करें। आज उत्तराखंड में अगर चार धाम यात्रा में लोग आ रहे हैं तो हमने उनको व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित तरीके से उनको चार धाम यात्रा करानी चाहिए, और चार धाम यात्रा करानी चाहिए। तो आज पूरे देश में कोरोना का भय बना हुआ है लोगों पे, तो जब तक कोरोना के मामले में सरकार अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं होगी तब तक हमारे हाल ऐसे ही रहेंगे। इसलिए सरकार ने गंभीर होना चाहिए, बातों पे ही नहीं रहना चाहिए। बातें अच्छे से याद है कांग्रेस की जब यात्रा चल रही थी तो कोरोना की ऐसी एक लहर सी आई थी जिसको लेके कांग्रेस ने कह दिया था हमारी यात्रा से विफलता करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, और आज आप कह रहे हैं कि कोरोना हो रहा है। कब आई थी कमाल सरकार कर कोरोना की? देखिए अरे भाई अभी यात्रा के दौरान एक ये आया था कि तेज हुई है लहर, तो उसमें इन्होंने कांग्रेसियों ने कहा था अरे कौन सी लहर, कोई कोरोना वोरोना नहीं है, ये हमारी यात्रा से डर गए। भाई देखिए आपके विचार और आपके संस्कार, समय, स्थान और उन्हें देख के बदलते बदलते रहते हैं कांग्रेस। ठीक है महेंद्र, ठीक है ठीक है महेंद्र, ठीक है ठीक है कोरोना के जो सेंटर है उनको एक्टिव ठीक है महेंद्र, एक्टिव किया जाए, ठीक है महेंद्र, ठीक है पंकज पन्नू जी, पंकज पन्नू जी। देखिए मेरा रविंद्र भाई का अगर इन्होंने आंकड़े न देखे हो तो मैं बता दूं, 50,000 एक्टिव केस पूरे देश में हैं और करीब करीब 190 के करीब जो एक्टिव केस हैं वो उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड की टोटल डेमोग्राफी, उत्तराखंड का टोटल पॉपुलेशन। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि उस जगह पे दिल्ली ने टेस्ट शुरू कर दिए, उत्तराखंड क्यों नहीं कर रहा? मैं बता रहा हूं, बताइए कि हिमाचल ने शुरू कर दिए, हिमाचल में शुरू कर दिए हमारे। मैं वही चीज आपको बता रहा हूं, डाटा 50,000 की बात नहीं कर रहा मैं। अब मुझे सीधी बात बताइए, सुनिए डॉक्टर साहब मैं आपसे सीधा सा प्रश्न है, मैं आपसे मेरा सीधा सा प्रश्न मेरा है, आपसे सीधा, दिल्ली में हजारों लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग रोज आ रहे हैं, नहीं हुआ। क्या दिल्ली सरकार ने मेरा PCR टेस्ट क्वेश्चन शुरू अलग है, मेरा क्वेश्चन अलग है। मैं दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार या हिमाचल सरकार के चक्कर में नहीं पड़ रहा। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर आज 200 एक्टिव केस हैं और उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ के आसपास है, ठीक है। लेकिन आपका पिछले साल केवल मोदी जी की वो कुटिया बनने के चक्कर में मतलब अच्छा है, उन्होंने प्रमोट करा हमारे केदारनाथ को, उसके लिए उनका धन्यवाद। 2.5 करोड़ यात्री केवल केदारनाथ आया था और ऐसी 4 धाम में अलग अलग थे। 2.5 करोड़ों से ऊपर आता है, 2 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है उत्तराखंड की, और अगर 2-2 करोड़ भी सारे जगह आए तो 8 करोड़ लोग आएंगे। अगर 2-2 करोड़ का आंकड़ा भी हो तो 8 करोड़ लोग उत्तराखंड में आएंगे। और अगर ये क्या एपिडेमिक होती है ये डिजीज, ड्रॉप आउट्स डिजीज है, ये एक को फैलेगी दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, चेन है। हमारे लोग उनकी सेवा में रहते हैं, उनके काम में रहते हैं। अगर वो हो गया, अगर वो फैल गया तो क्या होगा? ये सारी चीजें सबको पता है, पूरी की पूरी प्रोटोकॉल के साथ। कहाँ प्रोटोकॉल है? आप मुझे बताइए कहाँ प्रोटोकॉल है? अगर रजिस्ट्रेशन का प्रावधान हो सकता है तो आरटीपीसीआर का प्रावधान क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है तो आरटीपीसीआर का क्यों नहीं है? आप बताइए। आप तो हर पैथोलॉजी में टेस्ट हो रहा है। इस प्रदेश के नागरिक
होने के नाते मनीष चिंता जी- करना, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मनीष जी, लेकिन इस चिंता को आश्चर्य इस बात आप का है- जो है आशंका में बदलना कि लोग जिससे कि इससे देखिए, मायूस हो मैं जाए, आशंका तो में इस- नहीं बदल रहा हूं, सुनिए, मैं सुनिए, आशंका में नहीं बदल रहा हूं। नहीं, मनीष भाई आप मेरा आशंका में बदल रहे हैं। आप बताइए रविंदर भाई क्या- मेरा केवल एक आप क्वेश्चन है, बताइए, एक आपने क्वेश्चन है, सवाल सुनिए, तब क्यों- सुनिए, तब भी मेरा- खड़ा किया जब वैक्सीन बनी। मैंने नहीं करा। आपने नहीं सुन हम लीजिए, यूकेडी आपके ने दल कभी नहीं करा। ठीक है, ठीक है, पहुंच जाओ, यूकेडी ने कभी नहीं करा मैंने वैक्सीन। डिबेट ठीक है, करी पंकज। यूकेडी ने आप- कभी वैक्सीन की आपने बात को डिबेट नहीं करी करा। है। आपने सवाल देखिए, उठाया, देखो, मैं आपने मेरा जब वैक्सीन क्वेश्चन- बन गई मेरा- आपने मेरा सवाल उठाया क्वेश्चन- वैक्सीन नहीं लगवानी। मैंने ये नहीं, वैक्सीन हमारी लगवानी। पार्टी ने कभी नहीं कहा। आप लोग इसे हमारी ना पार्टी लगवाइए, ने कोविड कभी की नहीं वैक्सीन कहा। है। कोविड के लिए भैया, वो अखिलेश यादव ठीक ने है, कहा है, ठीक है, अखिलेश यादव के ठीक है, शब्द ठीक है, हमारे ऊपर मत डालो। लेकिन आपने सुनिए, सुन हमने लीजिए। उसका समर्थन ठीक है, कभी ठीक नहीं है, करा। आप- ठीक है, ठीक है, हम ऐसा समझ अवैज्ञानिक- सार्थक हम बहस नहीं हो अवैज्ञानिक पाएगी, ठीक है। कभी- ठीक है, ठीक है, मेरा- सार्थक देखिए, बहस नहीं हो मनीष पाएगी, भाई, हाँ। बस 10 सेकंड दे हाँ, दीजिए। ठीक। मेरा सरकार को एडवाइस और सरकार से क्वेश्चन है, जिस भी फॉर्म में लेना है, मेरा ये एडवाइस और क्वेश्चन है कि जब आपने बाहरी प्रदेश के लोगों को रजिस्ट्रेशन का अनिवार्य करा है तो उसके साथ एक टेस्ट आरटीपीसीआर जोड़ दें, क्योंकि वो हर पैथोलॉजी में हो रहा है अब। ठीक अब है। इंडिया में 2 सेंटर नहीं बचे, ठीक है, वो ठीक है, बहुत सारे देखिए, सेंटर हो मनीष गए जी, हाँ। वो सरकार जोड़े तो ये पिछले आशंका कोरोना शून्य से हो लेकर जाती है। के जितना भी कोरोना अभी 3-4 साल से डेवलप हुआ है, अब लास्ट ईयर उत्तराखंड की सरकार ने, क्योंकि इन्हीं की सरकार थी, 1500 से 1600 वॉरियर्स को इन्होंने जो है सर्टिफाइड किया, सर्टिफिकेट दिया, तमाम चीज़ें दी, और उनको, क्योंकि उन्होंने उस बीच में काम किया, कुछ नर्सों को भी किया, कुछ डॉक्टर्स को भी किया। एक तो इन लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए क्या उन लोगों में से किसी को हायर किया है? मैं स्टेशन की बात कर रहा था इससे पहले कि ऋषिकेश में बनाएंगे, आपका देवप्रयाग में बनाएंगे, श्रीनगर में बनाएंगे, कहाँ का स्टेशन बनाएंगे वो ये नहीं बता पा रहे। पर क्या उन लोगों को हायर करेंगे? क्योंकि मैं कल जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में भी था और दून हॉस्पिटल में भी था। डॉक्टर, मैं क्या नाम लूं बेचारों का, उनका मुंह से निकल जाता तो अच्छा नहीं होता। एक डॉक्टर साहब का फोन आ रखा था ना, हमें किसी मरीज को लेके जा रखे थे, वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं भाई यार क्या करूं मैं, यार स्टाफ ही नहीं है, यार स्टाफ ही नहीं है, यार क्या करूं मैं, मेरी जिम्मेदारी है क्या? व्हाट इज दिस? क्या है ये सरकार की पॉलिसी? दून हॉस्पिटल में बैठ करके एक डॉक्टर इस बात को कह रहा है। हमें चिंता होती है, हम जनता के वो लोग हैं जो उनको अवेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि कौन सा डॉक्टर कहाँ मिलेगा, कौन सा कहाँ, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं। ऐसी स्थिति जब इस हॉस्पिटल में है, हमें डर लगता है कि हमारे 4 धाम की यात्रा में आप कहाँ से डॉक्टर लाएंगे, कहाँ कितने डॉक्टर आपके पास में, एक्सेस है या नहीं है? यही पुलिस विभाग का है। एक अधिकारी बात कर रहा था साहब, और वो कह रहा है यार कहाँ से भेजूं मैं, अभी तक सरकार ने, जो पुलिस वालों ने बेचारों ने वो दे रखे थे, पेपर दे रखे थे, उन्होंने इनको फाइनली नहीं किया। ऐसे दूसरे तीसरे विभाग की बात है। तो ये मौका तो स्वास्थ्य विभाग का है ना भाई साहब। इसमें अगर आप प्रॉपर डॉक्टरों की भर्ती नहीं करोगे, तमाम चीजें नहीं करोगे, तो इस पर कैसे केयर करोगे? ठीक है, वो भी आपके यहाँ कमी है। ठीक है, रविंद्र भाई जवाब दे दिया। देखिए, मेरा इनकी एक ऐसी पॉलिटिक्स है हिट एंड रन की। ये लगातार आम आदमी पार्टी का एक शिकूफा होता है कि सूत्रों से मुझे खबर मिली, अब इन्होंने नया वो मैं दे दिया। प्रत्यक्ष रूप से सुन कह लो, रहा हूं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं वही बता सूत्र रहा नहीं है हूँ। ये। आप प्रत्यक्ष आम रूप आदमी से पार्टी एक ऐसी आप पार्टी है इस देश प्रकार के जो नेता हैं प्रत्यक्ष कि रूप से आपके बात सामने करती है। पुलिस का हमने अधिकारी कहा, आपको हमने ये काम कह किया रहा तो है वोट कि मैं देना। काम नहीं कर सकता। आप बोल के बात दिखाओ क्यों ना, नेता है? आप बोल के किस बात के दिखाओ। नेता है? हमने कहा आम आदमी बताइए पार्टी आप ने मुझे कौन है वो कि हमने व्यक्ति? काम किया तो दिल्ली आप में मुझे हमको वोट व्यक्ति का देना। नाम बताइए। आप उत्तराखंड में कौन देश में व्यक्ति वोट आपको दिखा दो, कहा? किस व्यक्ति आपके ने पर कहा? खच्चे उड़ आप उसका नाम बताइए। जाएंगे। आप दिखोगे नहीं कहीं पर। झूठ बोलते हैं राम आप। के नाम पर ईमानदारों को जेल भेजने के आप नाम झूठ पर बोलते हैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे। केजरीवाल ईमानदारों की को जेल में, संस्कृति और संस्कार जो के बेईमान चक्कर है में उनको मत गोद खराब में उठा के होइए। घूम रहे हैं आप इस लंदन पहाड़ भेज रहे हैं की टिकट लेकर के। लोगों की और बहुत पुलिस इज्जत सिसोदिया को, है। ईमानदार को आप उस आप जेल में डाल फर्जी रहे हैं। आदमी के केजरीवाल चक्कर में को, मत फंसिए। जिनके पास एक भी डीके विभाग पाल जी, नहीं डीके है, पाल जी मत करिए। आप उनको सम्मान भेज रहे हैं। जो ये आदमी कैसा कानून है? जो कहाँ का आदमी कानून है ये? 400 पन्नों की डिक्टेटरशिप और रिपोर्ट आप शीला तरक्की दीक्षित कर रहे हैं। की, आप मैं तो आज बहुत तक बड़ी मानता पाल जी, हूँ, बात वो हम कहाँ मान गई? रहे हैं। बाबा वो साहब का कहाँ दिमाग। गई 400 पन्नों बाबा की साहब का रिपोर्ट संविधान जिसके ये सारे कहता है। कॉमनवेल्थ ठीक है, घोटाले ठीक है। थोड़ी देर के लिए क्या के बेची? डिबेट को इधर नहीं क्या करेंगे। कांग्रेस को बेच दी वो लेकिन फाइल? उसको permanent- क्या कांग्रेस को बेची वो आपको फाइल? झेलना पड़ेगा। कहाँ गई वो ठीक है, फाइल? ठीक है, कौन ठीक है, सी एक फाइल? मिनट, रविंद्र भाई एक मिनट, घोटाले की रविंद्र फाइल भाई एक कहाँ मिनट, गई? रविंद्र भाई एक मिनट, कितने डॉक्टर ठीक है, की ठीक बात है, ठीक है, ठीक है, पॉल जी देखिए ऐसा है ना कि आप डिबेट को आप कहीं और लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपके मन मैं में एक पूछ रहा हूं कुंठा है, डॉक्टर कितने वो हैं? कुंठा है जो सीबीआई ने आज सम्मन भेज दिया, वो कुंठा है आपको, वो कुंठा नहीं है। दिख रही है, आप वो बोल रहे हैं कुंठा है, ईमानदारों को वो परेशान दिख कर रही रहे है, हैं। तो वो कुंठा मत, वो कुंठा मत ये दिखाइए। ये सूत्रों बात से हम बड़ी सार्थक कर रहे हैं,
हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। आप आखिर अभी आप केजरीवाल तक नहीं चलेंगे सर, केजरीवाल तक नहीं, बात तो यहाँ की कर रहे हैं, यहाँ की मनीष कर भाई, रहे हैं। मैंने तो केजरीवाल का उदाहरण दिया। ठीक है, भ्रष्टाचारी बैठे आपके एक पुलिस अब देखिए वाला इनके भ्रष्टाचारी की सामने बात आ मना गई। कर देता है तो क्या ठीक है। फायदा आपकी नेतागिरी का? महेंद्र जी, कैसी नेतागिरी भाई? अरे ठीक है, कैसे मना मैं करेगा भाई भाई? पुलिस वाला अपने काम आप में कह रहे हैं कि थोड़ी- मेरे पे पुलिस अगर वाला कोई ठीक है, स्टाफ नहीं है, तो मुझसे डॉक्टर लड़ने कह रहा नहीं है, ठीक है, मेरे रविंद्र भाई। स्टाफ नहीं है। हम मैं- पुलिस वालों आप का बताइए सम्मान ना। करते हैं। महेंद्र भाई बाहर आप से बताइए जुड़े ना। हैं। आदर करते हैं उनको। उनकी कैसी आवाज बात नहीं कर रहे आएगी, हैं? महेंद्र भाई बाहर से जुड़े हैं। आप झूठ महेंद्र भाई, बोलते हैं। ठीक है, कोई महेंद्र भाई। पुलिस नहीं है ऐसा महेंद्र लुंठी जी। शानदार हमारा पुलिस का अरे डिपार्टमेंट भाई साहब, है। आधा डॉक्टर विभाग इतने बढ़िया भर्ती- तरीके से भर्ती, काम कर रहे हैं। 30% भर्ती, इतने मुश्किल 30% समय में भर्ती। भी ठीक है, हमारे पॉल को जी, कोरोना ठीक है, जैसे ठीक है, ठीक है, संकट एक से सेकंड ना। ये डॉक्टर बचा लाए। ठीक है, महेंद्र भाई। इतने मुश्किल समय से ठीक है, रविंद्र भाई। पुलिस ठीक है, व्यवस्था महेंद्र भाई, आप इतनी बोलिए ना। शानदार तरीके से ठीक है, हमारी रविंद्र भाई, ठीक है, और ठीक आप है। उन पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ठीक है, शर्म रविंद्र आनी भाई, चाहिए ठीक है, आपको। रविंद्र भाई। महेंद्र भाई, आप बोलिए देखो ना। ना विभागीय, ठीक है। आप गृह मंत्री के विभाग को जाके देखो, आप गृह मंत्रालय में जाके ठीक है, लगता है कितने महेंद्र जी पुलिस से हमारा वालों की संपर्क भर्ती टूट गया, हम होनी, दोबारा कितने संपर्क डॉक्टरों साधने की होनी, कोशिश कर रहे हैं। कितने कर्मचारियों की ठीक होनी है। है, किसी में भर्ती नहीं हो ठीक पा है, रही है, ठीक है। राज्य के पंकज तनुज नौजवान जी, जो है ना पंकज तनुज बेरोजगार जी। हो गया है। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अब हम बात कहाँ कर रहे थे, और डीके पॉल जी को एक मैं जो तो कह रहा हूँ डॉक्टरों की भर्ती की बात कर रहा हूँ, कुंठा मैं थी, वो मनीष जी, बात मैं स्वास्थ्य आगे विभाग से वहाँ संबंधित पर बात कर रहा हूँ। है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है, वो मनीष सिसोदिया को फंसा दिए, वो यहाँ फंसा दिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप- मैंने कहा डॉक्टरों की अब भर्ती आप कैसे ऐसे कर मत पाएंगे? कहिए। आप मैं हॉस्पिटल में गया कल, ऐसा मत कहिए, एक डॉक्टर ठीक है, रोना रो रहा है बेचारा, तो कह नाम रहा है कि पूछने बता काबिल दिए अरे है। बताओ ना भाई, ऐसे क्यों बदनाम कर रहे ठीक हैं है, डॉक्टर को? मैं लुंठी जी जुड़ के आते हैं एक बार पंकज जी आपके पास आते हैं। महन जी, मैं लुंठी जी, ठीक है, ठीक है, एक मिनट ना, मैं लुंठी जी। जी जी, मैं ये कह रहा था, मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि ये जो भाजपा है, ये जो मुख्य मुद्दे होते हैं उसको भटकाने का काम बार बार करती है। इनके प्रवक्ता जो भी मीडिया से जुड़े रहते हैं, उनका काम यही होता है कि मेन मुद्दे पे हम बहस न कर पाए, उन पे चर्चा न कर पाए। अभी इतनी बड़ी चर्चा हो रही चारधाम यात्रा की, उसके प्रति अगर ये गंभीर होते तो हमारी ये यात्रा जैसे कि पहले भी होते आई है, आगे भी होगी और आगे होते रहेगी। इस यात्रा के लिए हम सभी लोगों को गंभीर तरीके से सोचना चाहिए। जो यात्रीगण बाहर से आए हैं, देश विदेश से, उनको हम एक अच्छा संदेश दें। अच्छा संदेश कैसे दे पाएंगे? जब हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। सबसे बड़ी व्यवस्था स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य में आपसे पहले भी कह चुके हैं कि जो इनके कोविड सेंटर है, जगह जगह बनाए गए नहीं है इनके द्वारा। अगर कोविड सेंटर बनाए जाए तो तब कोरोना से निपटा जाए। इससे पहले क्या हुआ था? 2 साल पहले आपने देखा होगा कि कोरोना के जितने भी केस हमारे उत्तराखंड में आए थे, हमारे चाहे गढ़वाल की बात हो, चाहे कुमाऊं की बात हो, जहाँ हॉस्पिटल में हमारी कोरोना की जांच होती थी तो 5 दिन में हमारी रिपोर्ट आती थी। आज थोड़ा सुधार हुआ है। ये बार बार कहते हैं कि हमने कोरोना की वैक्सीन सारे लोगों को लगा चुके हैं। अगर ये कोरोना की वैक्सीन लगा चुके हैं तो फिर दोबारा कोरोना क्यों हो रहा है लोगों को? और उत्तराखंड में तो ऐसे अभी बहुत से क्षेत्र छूटे हुए हैं। जब जब मीडिया के माध्यम से या अखबार के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि कोरोना आ रहा है, बढ़ रहा है, तब सरकार कहती है कि भाई हम अपना जांच हमने शुरू कर दिए। तो तब तक कहाँ सोए रहते हैं ये लोग? ठीक है, तब तक तो सोए रहते हैं। ठीक है पंकज अगर तनुज जी, ये देखिए डॉक्टर ने ये भी कहा है, जो डॉक्टर्स हैं उनके मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा ज़्यादा पैनिक मत होइए। ये एक जो ये कोरोना है, ये वेरिएंट है, ठीक है, तेज़ी से फैलता है, लेकिन ये एक सर्दी जुकाम के रूप में है और इससे कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर ने भी कहा है। मतलब ये आसानी से ठीक भी हो जा रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे महेंद्र जी भी कह रहे थे कि देखिए कोरोना को लेकर जिस तरह से शासन प्रशासन है, कि आपको लग रहा है कि शासन प्रशासन को नहीं पता था कि फिर से ये रिपीट कर जाएगा, बैक कर जाएगा, इसलिए हो सकता है कि अब तैयारी ये लोग कर रहे हो कि नहीं कोरोना आ गया, अब इस तरह की तैयारी की जा रही हो सरकार के द्वारा। देखिए मनीष भाई, जहाँ तक कोरोना की बात है, कोरोना कोई 2019 में या 20 में नहीं आया। वो कोरोना का जो जीनोम्स होते हैं, अलग अलग जीनोम्स होते हैं, तो कोविड-19 इसीलिए उसका नाम है, ठीक है। तो कोविड-19 मतलब 2019 में उसको ढूंढा गया, इसलिए उसका नाम कोविड-19 है। तो ये वायरस पहले भी था, आज भी है और आज के बाद भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोविड सरफेस से गायब हो जाएगा, लेकिन जो उसके वेरिएंट है, जैसे डेल्टा आया, अल्फा आया, इस टाइप के वेरिएंट इसके चेंज होते रहते हैं। जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है वो अलग अलग हो जाती है, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, दैट इज़ नॉट अ पैनिक एट ऑल, क्योंकि इस बारे में तो भारत सरकार की मुझे तारीफ करनी पड़ेगी, और जो तारीफ का हकदार है भारत सरकार तो है,
क्योंकि उन्होंने 2 डोज जो कोविड की हैं वो सबको लगा दी है और तीसरी भी बहुत सारे बूस्टर डोज बहुत सारों को लग गई है। जहाँ तक बात है कि कोविड दोबारा क्यों हो रहा है, तो वैक्सीन की एक लिमिट होती है कि वो इतने टाइम तक के लिए ही उसको प्रिवेंट करती है, उसके बाद बूस्टर डोज और बूस्टर डोज के बाद दोबारा से बूस्टर डोज लगती है। लेकिन अभी जो इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर जो कोविड का वेरिएंट है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो उतना ताकतवर नहीं है कि वो आपको मॉर्टेलिटी रेट को बढ़ाए। लेकिन दूसरी बात कहाँ है कि जब कोई भी आता है और जब वह फैलता है, अगर वो 5 दिन के लिए भी आदमी अगर किसी काम से हट जाता है तो उसका जो नुकसान होता है उसकी फैमिली को झेलना पड़ता है। दूसरी चीज़, बात रही केवल कोविड की नहीं है, जो मैं हेल्थ सेंटर्स की बात कर रहा था, जो मैं ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की बात कर रहा था स्टार्टिंग में, पीएचसी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जिस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको मेडिकल टर्म में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी केयर बोलते हैं, वहाँ पे क्या है कि आपको याद होगा कि पिछले साल की यात्रा में 10 से 12 लोग हार्ट अटैक से मरे थे। यात्रा के पहले दिन 3 लोग मरे थे गंगोत्री में हार्ट अटैक की वजह से। और वो क्यों? क्योंकि गोल्डन आवर, जो 1 घंटा जो गोल्डन आवर होता है, उसमें उसको एड नहीं मिला। क्योंकि हमारे गंगोत्री से लेके और ऋषिकेश तक एम्स आने से पहले कहीं पे भी कैथ लैब नहीं है, ना ट्रॉमा सेंटर्स हैं उस लेवल के जहाँ पे वेंटिलेटर वो हों। कोविड के बाद वेंटिलेटर भेजे गए हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन वेंटिलेटर जो भेजे गए थे, ऑक्सीजन की जो मशीनें भेजी गई थी, वो धूल फांक रही है। ठीक है, क्या उनको पॉलिश करने का और वहां पे एक टेम्परेरी सेंटर बनाने की फाइनल कमेंट की ओर चलते हैं। डीके पॉल जी। निश्चित रूप से हमारा 4 धाम की यात्रा के लिए देश के लोग आएंगे, उनका स्वागत भी हम करते हैं। बस सरकार थोड़ा अवेयर हो जाएगी, थोड़ा सा जनता का विश्वास बढ़ जाएगा, वो खुशी से और बगैर डर के आएंगे। बगैर डर के तभी आएंगे जब उनको लगेगा कि सरकार ने एक प्रॉपर गाइडलाइन एक जारी कर दी है। उनके पास में स्टेशंस भी हैं, काफ़ी चेकिंग स्टेशंस हैं, और नर्सेस और वॉलंटियर्स जो लगे हुए थे, कहीं ना कहीं उनकी भी एक टीम जो है ना आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि किसी को प्रॉब्लम होगी रास्ते में, तो सरकार की एक टीम जो है ना वहाँ पे 108 के माध्यम से और उसमें पूरी टीम के साथ में वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में तमाम चीज़ें रखेगी। ये बेसिक बातें हैं, बस इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप, हम डरा नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप गाइडलाइन जारी कर दीजिए, कोई ऐप पे जारी कर दीजिए, अखबार के माध्यम से कर दीजिए, टीवी चैनल पे आप बैठे, इससे बढ़िया मौका क्या है? 500-700 आदमी देखेंगे तो वो 5-7 हज़ार को बता देते हैं। तो ऐसी जगह पर सरकार के नुमाइंदों को भी पूरे तथ्यों के साथ में बैठना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए। मैन लुंठी जी। जी 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 जी, ये ठीक कह रहे हैं भाई साहब कि जब तक सरकार एक्टिव नहीं होगी, एक्टिव मूड में नहीं होगी, अलग अलग संस्थानों में वेबसाइट के माध्यम से जनता को नहीं बताएगी, तब तक लोग डरे रहेंगे। वो क्यों जाएंगे? वो कहेंगे भाई कोरोना का इतना बड़ा हो रहा। अगर सरकार ये संस्थान बता देगी तो लोग बड़े आराम से इस यात्रा को करेंगे, और उनकी जो मनोभावना है कि भाई मैं अपने रिश्तेदार नातेदार को इस यात्रा में शामिल करूं, वो भी शामिल होंगे। और सरकार को गंभीर होना ही पड़ेगा स्वास्थ्य के प्रति। आपने देखा होगा कि 1 साल के कार्यकाल में सरकार ने ऐसे कोई बड़े निर्णय नहीं लिए। पिछले वर्ष हमें कुछ चीजों में एक सबक भी कहेंगे, कुछ चीजें पता लगी। इस बार सरकार ने कहीं ना कहीं बहुत समय पहले ही जारी कर दिया था कि हेल्थ को लेके कि वह लोग जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम है कृपया करके अपने डॉक्टर की राय के अनुसार ही यात्रा पे निकलें, और कहीं ना कहीं अपने टेस्टों को, हेल्थ को लेके अगर आपको मना किया जाता है हमारे पास तो में कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब कहने का ये अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही यात्रा को जारी रखें। और इस प्रकार की जब भी मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि सरकार की ओर से या संबंधित डिपार्टमेंट हेल्थ जो लगातार हमारे को कोरोना के लेके गाइडलाइन जारी करती थी, अगर उस तरह की कोई गाइडलाइन टेलीफोन नंबर भी बता तो दो उनको बेचारों को, तब उस पे आप विश्वास करें, अन्यथा ये विपक्ष के वाले जो भ्रम एक और टेलीफोन नंबर तो बता दो कि कोई प्रॉब्लम राम भरोसे यार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो 4 धाम यात्रा होनी है 22 अप्रैल से, और कोविड भी, कोरोना भी बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर सरकार भी सजग है। फिलहाल सरकार काम कर रही है, अब देखना होगा कि विपक्ष क्या सरकार के काम से संतुष्ट नजर आएगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।